नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एस द्रोणाचार्य आपके लिए फिर से लेके आया है कैट 2022 स्लॉट 1 से क्वांट का एक मजेदार सवाल सीक्वेंस इन सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी एचपी को याद आया होगा। तो सर आज क्या खास लेके आए बच्चों के लिए? ये तुम्हारे लिए ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आंसर। मेरे लिए? हाँ, इतना सुकून। अच्छा। तुम कहते रहते हो ना कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहते, फॉर्मूला याद नहीं रहते। हाँ। फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। अरे वाह। और जो लोग फॉर्मूला के पीछे पड़े रहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ। उनको बहुत ज्यादा टाइम। यस। आज हमारे से घोड़े जीतेंगे और ये सारे शातिर दमाग को आज सबक मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि आप सेल्फिश बच्चों की तरह जाके फटाक से देख लो कि शातिर दमाग और घोड़ागिरी में हमने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आके इस वीडियो को रेज्यूम करेंगे। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट इसके बाद बच जाता है तो क्या करना है सर? कमेंट्स में जाके अपने सारे डाउट्स डालो। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सपोज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n प्लस 2n स्क्वायर। अच्छा, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ लाइन 9 जो मैं थोड़ा कंफ्यूज भूल सा गया हूँ। शायद 3 से डिविजिबल वाले टाइप के सारे लोग 9 से भी होते हैं या फिर उसका कुछ और भी तरीका सम होता है? ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अब इन्होंने एक और चीज बोली है। सपोज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है, और nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज डिविजिबल। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे सर? देखो अब कैसे निकालेंगे। अब इसको दो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अब वेरी कॉमन सेंस, ये सम ऑफ n टर्म्स गिवन है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू n प्लस 2n स्क्वायर। यस सर। तो मैं कहता हूं सम ऑफ s1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1? n की 1 वैल्यू प्लस 2 1 स्क्वायर यानी कि 2, तो 3। 3। तो सम ऑफ वन टर्म इज 3, इट मींस फर्स्ट टर्म इटसेल्फ इज 3। नाउ व्हाट इज s2? 2 प्लस 2 into 2 square which is 4 2s are 8 plus 2 10. 10। सम ऑफ टू टर्म्स इज 10। Yes. सम ऑफ टू टर्म इज 10, फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहला टर्म 3 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा, पक्का? यस सर। तो 3 प्लस 7 इज 10। बस अब ये सीरीज पता चल गई। फर्स्ट टर्म 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। फिर नेक्स्ट में टाइम 4 का डिफरेंस, 4 ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा? 11। 11 प्लस 4 15 15 15 प्लस 4 19 19 19 प्लस 4 A few moments later. 23 23 23 प्लस 4 27 27। 1 hour later. ये 27 किसका मल्टीपल है? 9 का। तो यही हो गया। कौन सा टर्म हुआ बताओ? 1 2 3 4 5 6 7th टर्म है सर ये तो। आंसर इज ऑप्शन नंबर। ओए यार, म्यूजिक। इतना सिंपल था ये। इट्स प्योर लॉजिकल। मतलब अपना घोड़ागिरी अप्रोच इसको कहता हूं मैं तो। गुड वन, मजा आया। कोई और भी तरीका है क्या सर इसका? बिल्कुल है। अरे यार, ठीक मजा है। ही आया फिर तो। ओके, अब होगा क्या, एक गलती और जो लोग कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म a, इट इज इक्वल टू व्हाट? 3। यस। ठीक है, एंड देन विल से nth टर्म, ओके, कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके। यही होगा। हाँ। अब मैं कहता हूं कि nth टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो Yes. फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही कॉमन है। डिफरेंस। यस एंड इट सेज इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं a और d की वैल्यू पुट कर देता हूँ। हाँ। तो व्हाट इज a? दैट इज 3 3 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 4 4 इंटू n माइनस 1। यस तो सर। ये क्या आ जाएगा? दैट इज 4n -1 1। ये हो गया। अब क्वेश्चन यही है ना कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू सच दैट दिस विल बिकम अ मल्टीपल ऑफ 9। तो मैं उसमें 3 4 5 ऐसे ही 6 टू करो, या फिर देखो ऑप्शंस में गिवन है। हाँ। ठीक है ना? पीछे देखो पीछे। ऑप्शंस तो गिवन है ना, तो क्यों नहीं मैं ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं? हाँ सर। ठीक है। देखिए सर, जब इंसान घोड़ागिरी के चरम सीमा पे होता है हाँ। तो कितना घोड़ागिरी का मेथड सोचता है। बिल्कुल। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो ये मैं यही कह मुझे कि n की क्या वैल्यू लो कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आई थिंक व्हेन यू पुट n इक्वल टू 7, 4 7s are 28 minus 1 27 and it's a multiple of 9. So the answer is what? 7. ऑसम यार। बट मैं कहूंगा अगर कुछ भी नहीं आता, ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है, तो तुम सिंपली ऐसे सीरीज फॉलो करते जाओ, यहाँ पे 27 आ जाएगा। सर देखिए, मैं तो मोस्ट प्रोबेबली पहले वाली मेथड से बनाऊंगा, घोड़ागिरी ठीक मेथड है। से। लेकिन किसी को अगर फॉर्मूला वगैरह याद है तो वो बहुत ठीक है। अच्छा तरीका है ये। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड। एक और मेथड, क्या बोला तूने? ओ, एक और है। वो भी पता होना चाहिए। प्लीज।
अब देखो होता क्या है कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे n प्लस 2n स्क्वायर, यस सर, ठीक है। जो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इट इज ओके ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस n माइनस 1 टर्म, यस ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं एक टर्म है t1, यस, ठीक है ना, ओके, लाइक s1 इज इक्वल टू t1 और s2 इज इक्वल टू व्हाट t2 T2. प्लस t1। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। इज इक्वल टू नथिंग बट s2 माइनस s1। तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू nth टर्म। nth टर्म, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली इसका nth टर्म लिख सकता हूं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n n minus माइनस 1 1 टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज n n प्लस plus 2n स्क्वायर माइनस ऑफ, अब n को किससे रिप्लेस कर दो, n minus 1 से 1 कर से, दो, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 n minus इंटू 1 n whole माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, so lot of you guys might start in this way, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा सा हो होता है। जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके nth टर्म आएगा, आ तो जाएगा सर। ठीक है। अब वंस यू गेट दैट nth टर्म फिर अब तो क्या 9 करना पड़ेगा 9 की मुझे, विजिबिलिटी, फिर वही आएगा मेरे ख्याल से, दैट इज 4n माइनस 1, यस यही आएगा, यस, ठीक है, करके देख लेना। और यस। इससे आ गया तो अब अगेन द क्वेश्चन इज कि n की वैल्यू क्या करो कि ये आ जाए। तो बेसिकली हम हाँ। जितनी तिकड़मबाजियां सोच सकते हैं हाँ वो आपने यहाँ पे करके दिखा दिया। हाँ। और मुझे अभी भी लगता है जो अपना घोड़ागिरी फर्स्ट घोड़ागिरी मेथड है हाँ। वो बेस्ट मेथड था और बिल्कुल फास्टेस्ट था। फास्ट। और जब भी सम ऑफ n टर्म्स की बात हो ना जी तो n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट करो, Yes. सम ऑफ 1 टर्म आएगा, हाँ। सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा, बिल्कुल, तो पहला टर्म पता है, 2 टर्म का भी पता है सम, हाँ। तो दोनों का डिफरेंस मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फिर। अमेजिंग तो अमेजिंग इस वन पे मैं यार, कर सकता मजा आ गया सर। मजा आया। सब्सक्राइब करने के बाद एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है बताइए? हूं। घंटी बजाना होता है। घंटी बजाना बहुत जरूरी है ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और आसान हो जाए। हो जाएगा। टाटा बाय बाय, एडियोस, जय हिंद।